नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम 1100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो आपके एमपी पटवारी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है। और आज हमारी ये 6 नंबर की क्लास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता, ये रिवर ऑफ प्लीजर कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी नदी है जिसे खुशी का दाता कहा जाता है। तो याद रखना है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है, याद रखना है। जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है। अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ, तो अमरकंटक से हुआ। अमरकंटक से हुआ। और अमरकंटक किस जिले में आता है, तो ये अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। बात आती है नर्मदा नदी की, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। और इसी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से नर्मदा नदी से बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि जो कर्क रेखा को काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है उसका नाम है माही नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। पूरे विश्व में एकमात्र नदी माही नदी ऐसी नदी है जो आपकी जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर बात करें माही नदी की, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो इसका उद्गम जो धार जिला है, इस धार जिले के जो सरदारपुर तहसील है, यहाँ से जो आपकी माही नदी है इसका उद्गम होता है। और पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से कहां से हुआ, तो याद रखना है जो ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उद्गमित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है। और बैतूल में भी कहां से, तो बैतूल में एक स्थान आता है जिसका नाम है मुल्ताई। तो याद रखना है, ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य की पुत्री कैसे कहा जाता है। तो याद रखना है, जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी को क्या कहते हैं, तो इसको सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से हुआ। ठीक है, माही नदी के बारे में भी आप याद रखना है कि ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ, धार जिले से हुआ, धार जिले से। अगर बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो ये रायसेन जिले के जो रायसेन जिला है, इस रायसेन जिला के जो कुमारा गांव है, इस कुमारा गांव से किसका उद्गम हुआ, तो बेतवा नदी का उद्गम हुआ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नर्मदा नदी के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। अगला, चंबल नदी कहां से निकलती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी कहां से निकलती है, तो याद रखना है ये जो मऊ के निकट जानापाव की पहाड़ियां है, यहाँ से आपका चंबल नदी का उद्गम हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो मऊ से हुआ। कौन सी पहाड़ी से हुआ, तो जानापाव की पहाड़ी से हुआ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से चंबल नदी से बन जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसका नाम क्या है, तो उस जलप्रपात का नाम है पाताल पानी। पाताल पानी जो जलप्रपात है ये कहाँ पर आता है, तो ये भी कहाँ पर आता है, तो ये मऊ के निकट आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पाताल पानी जलप्रपात है ये कहाँ पर है, तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। किस स्थान पर है, तो ये मऊ के निकट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें तो मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस कारण प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पन्ना है, ये पन्ना शहर मध्य प्रदेश में क्यों प्रसिद्ध है। तो आप सभी जानते हो कि जो पन्ना है ये विश्व में हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व में हीरे की सबसे बड़ी खदानें हैं वो आपको पन्ना जिले में देखने को मिलेगी। इसीलिए जो पन्ना जिला है ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, या हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला, महेशमती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि जो महेश्वर है, ये महेश्वर किस नदी के
किनारे स्थित है, तो याद रखना है ये यहाँ पर महेश्वर ये गलत है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महेश्वर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। और यहीं पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है शस्त्रधारा जलप्रपात। शस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये महेश्वर में है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और जो महेश्वर है ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये खरगोन जिले के अंतर्गत आता है, खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। ये इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी जो कि देश के अंदर बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में बहती है और भारत की कौन सी, तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन हम बात करें भारत में, तो भारत में 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत में इसका स्थान 5वें नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अगला, खंडवा के पुनासा ग्राम में स्थित इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंदिरा सागर परियोजना है ये इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सबसे पहले तो ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें कहाँ पर स्थित है, तो ये खंडवा जिले का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, तो पुनासा में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस जिले में स्थित है, खंडवा जिले में। कहाँ पर स्थित है, तो पुनासा ग्राम में स्थित है। अगला, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानसून शब्द है ये मानसून शब्द कौन सी भाषा से निकल कर आया, तो याद रखना है इसकी उत्पत्ति हुई अरबी भाषा के शब्द से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो अरबी भाषा के शब्द से हुई। अगला, गांधी सागर बांध प्रदेश के किस जिले की भूमि को सिंचित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जो गांधी सागर बांध है ये गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर। फिर आपसे पूछे कि चंबल नदी पर कहाँ पर बना हुआ है, तो ये मंदसौर में बना हुआ है, मंदसौर में बना हुआ। और अगर जो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है और अगर मंदसौर में बन रहा है तो मंदसौर के आसपास के जिलों को भी सिंचित करेगा। तो अगर हम देखें तो मंदसौर, रतलाम और नीमच ये तीनों जिले पास पास आएंगे, तो ये तीनों जिलों को यहाँ पर सिंचित करता है गांधी सागर बांध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जवाहर सागर बांध कोटा कि कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो जवाहर सागर बांध है ये कहाँ पर है, तो ये कोटा में स्थित है, मतलब राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब ये एमपी के लिए क्यों इंपोर्टेंट है, तो एमपी के लिए इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है। अब बात करें जवाहर सागर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो ये 99 मेगावाट है, 99 मेगावाट है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है, चंबल नदी पर। कहाँ पर स्थित है, कोटा में स्थित है। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 99 मेगावाट है। अगला, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये जलवायु किस प्रकार की है, तो याद रखना है ये उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है ये उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु पाई जाती है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरी है, इसीलिए मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है जो मालवा की जलवायु है, मालवा की जलवायु है, इस मालवा की जलवायु को एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम है फाइयान। तो ये फाइयान जब भारत आया तो इसने मालवा वाले क्षेत्र का दौरा किया और इस फाइयान ने ये बताया कि जो मालवा की जलवायु है ये विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। तो सीधा सीधा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाइयान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किस क्षेत्र की जलवायु को बताया, तो मालवा के क्षेत्र की जलवायु को बताया है। अगला, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नर्मदा नदी है ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बहती है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश पूरा जो नर्मदा नदी है 93,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका अपवाह क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बना है। तो नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ये कितना है, तो 93,180 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला,
मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले एशिया की सबसे घनी कोयले की परत स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसमें एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, लेकिन जेल प्रेरित 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको तो आप ये बताओगे कि सर हमें तो ये पता है कि सिंगरौली में सबसे बड़ी कोयले की परत पाई जाती है सिंगरौली में, लेकिन यहाँ तो सिंगरौली ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ तो सीधी है, सीधी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हो कि जो सिंगरौली जिला है ये किससे अलग होकर बना है, तो सीधी से अलग होकर बना। तो उन्होंने सिंगरौली ऑप्शन में नहीं दिया, सीधी दिया था, तो आपको यहाँ पर सीधी लगाना है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, क्वेश्चन सीधा बनेगा कि एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको आंसर लगाना है कि सिंगरौली में पाई जाती है, सिंगरौली में पाई जाती है। और इस सिंगरौली का एक स्थान है जिसका नाम है बेड़न।